आपको एतराज क्या है जी? गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, वो बिल बना सकती है, वो आइन के अंदर तब्दीली कर सकती है, वो एक्ट्स तब्दील कर सकती है। इन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। आप चाहते थे ये इख्तियार इस्तेमाल ही ना करें? हम चाहते हैं इख्तियार पहले तो इनके पास है नहीं। ये कठपुतली है, फॉर्म 47 की पैदावार है, ये हारे हुए लोग हैं, इनको इक़्तिदार मुसल्लत किया गया है। तो जिन्होंने इनको मुसल्लत किया गया है वो अपनी मर्जी के काम कराएंगे। इनको तो सिर्फ एक इशारा चाहिए। इनकी हैसियत क्या है? अब इशारा मिला कि पहले कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हिस्सा बनाओ, मौलाना फजल रहमान नहीं माने या जो भी एक, तो आपका ख्याल अपनी मर्जी से नहीं कर रही है? अपनी मर्जी से, अगर मर्जी से कोई अपनी पावर्स इस तरह देता है, मुझे बताएं ज़ियाउल हक रहा, हमने अपनी पावर इस्तेमाल की है भाई, यूज की है। ज़ियाउल हक रहा, मार्शल लॉ लगा के 11 साल रहा, मुशर्रफ मार्शल लॉ लगा के 9 साल रहा। अब आपने उन्होंने सिविल मार्शल लॉ या लीगल मार्शल लॉ आप कहें, आपने मार्शल लॉ से बदतर सूरत हाल पैदा करके एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आपने या बाकी सर्विसेज चीफ को आपने 10 साल दे दिए। सर आपने और 10 साल दिए थे। सुन लेना सर, मैं उसका भी बताता हूँ। नहीं कम नहीं है। आपने उसमें तरमीम में क्या किया, 60 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए 64 ईयर्स की कंडीशन ही हटा दी, सेक्शन 8C को भी तरमीम कर दी, और उसके बाद आपका कोई कंडीशन नहीं है। आप 10 साल के लिए आराम से नहीं हो चुकी है, आप देख लो। मैंने आया चुका है बिल, जो बिल के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जो है 5 इयर्स, सर मैं बता देन एक्सटेंशन और रीअपॉइंटमेंट विल बी फॉर अनदर 5 इयर्स। 6 तो वही ना, पहले वाला जो एक्शन सेक्शन था सेक्शन 8C, उसके अंदर अप टू 65 इयर्स है। आप उसके यानी एज लिमिट थी, अब आपने एज लिमिट 65 इयर्स निकाल दी, 64 इयर्स। जब 64 इयर्स निकाल दी तो यानी 70 साल हो, 75 हो, जो भी है, आपका 10 साल रहेगा। मसलन फर्ज करो कोई बंदा 64 इयर्स पे अपॉइंट हो गया 5 साल के लिए, फिर फर्दर वो नॉमिनेट हो गया फर्दर 5 साल के लिए, यानी 75 साल तक वो रहेगा। 5 साल और हो गए, 75 रहेगा वो, उसके ऊपर वो सारी कंडीशन में है तो क्या फर्क पड़ता है? देखें बात ये है, नहीं 79 नहीं कैसा हो सकता है यार? देखें अपॉइंटमेंट, मेरी गुजारिश सुने, अपॉइंटमेंट के टाइम पे मेरी गुजारिश सुन, देखें अपॉइंटमेंट के टाइम के ऊपर क्या, अगर आप 51 52 इयर्स ओल्ड है, नहीं आप 60 है फर्ज करो, या 64 है, 60 नहीं है, इनके 60 नहीं होते ना। मैं आप यही तो बता रहा हूँ, ये जो सर्विसेज के चीफ होते हैं ये अराउंड 50 होते हैं, 52 53 होते हैं। इसमें अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ जेनेरिकली जो नॉर्मली होता है, मैं वो बता रहा हूँ, आगे तो कुछ भी हो सकता है। तो उस एज में अगर कोई 10 साल के लिए आता है तो दैट विल बी अराउंड 64 जो इन्होंने किया था। अच्छा, वैसे एक सवाल है अफनान साहब, ये आपके लिए जरूरी क्यों है? आप क्यों इसे जरूरी समझते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मुशर्रफ, आपको याद होगा मुशर्रफ के बारे में कहा जाता था कि हम इसको वर्दी में 10 दफा सदर मुंतखब करेंगे। आपको याद है, बड़ा मशहूर ये हुआ था। ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो ये प्लान बनाते थे कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे। फिर ये अल्लाह ताला का होता है, ये इंसान जो मर्जी प्लानिंग करता रहे, वो प्लानिंग सारी की सारी इंसान। आपने तो प्लानिंग कर दी है ना जी? नहीं, हमने प्लानिंग नहीं की। हमने तो देखें कानून के मुताबिक जो है, देखें हमने ये तो नहीं कहा ना कि जनरल बाजवा को तायात हम जनरल आर्मी चीफ बनाए थे। जहाँ मामला तायात वाला चल रहा हो, फिर वहाँ पे ये वाली चीज भी इतनी बुरी नहीं है ना। आप देखें कि आप इस मुल्क ये कंसेशंस देने के गेम शुरू आप लोगों ने की थी हाइब्रिड निजाम ला के, नहीं, और लागे अब हमसे आप कह रहे हैं भाई आपने एक निजाम इस मुल्क में ले आए हैं, उसके बाद अब आप हमसे क्या गिला कर रहे हैं? और आज भी आप कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। ठीक है भाई, आज भी आप कहें कि मैं COD में बैठता हूँ, मैं सारी पॉलिटिकल पावर नहीं करेंगे बात, तो फिर ठीक है यही होगा करेंगे। हमने कहा नहीं करेंगे, आप ले रहे हो। और दूसरी बात सर, आपने एक बात और देखें, आप जो बात कर रहे थे ना, इमरान खान ने पब्लिकली कहा कि हमारी गलती थी बाजवा को एक्सटेंशन देना, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस तो थी। आज आप 6 साल या 3+3 को उठा करके एक लफ्ज लिख देते नॉन एक्सटेंडेबल, आपने इसको इतना ओपन रख दिया। अच्छा, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस क्यों? इसलिए कि मौजूदा जजेस, इनको समझ है कि वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं और वो इस करप्ट सिस्टम को फेवर नहीं करेंगे। आपने उनके पैरेलल उतने ही जजेस की तादाद, आपने 17 जजेस लेकर आने हैं। और फिर आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मौजूद जज साहबान ने खत लिखा हुआ है कि हमारे मामलात में मुदाखलत हो रही है। अब वहां 5 जजेस की तादाद या 4 जजेस की तादाद बढ़ा के वहां अपना पैकिंग करना चाहते हैं। तो आप अपनी मर्जी के बैलेंस नहीं, ये अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट करके, तो सर हर गवर्नमेंट अपनी मर्जी की करते हैं। देखें, मर्जी के कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती। जुडिशल कमीशन पिछला जो था, इस बार भी जुडिशल कमीशन नहीं, इस बार जुडिशल कमीशन को पहले तब्दील किया, उसकी कंपोजिशन को अपने बंदे उसके अंदर इंडक्ट किए, अब उसके जरिए अपने मर्जी के जजेस लाएंगे। ये जो सिस्टम है, देखें
आप अदलिया के निज़ाम के ऊपर या आज़ाद अदलिया के ऊपर जब अटैक करेंगे, आपके पास वाहिद फोरम रह गया। अगर वो आपने रास्ता बंद कर दिया तो मॉब जस्टिस सिस्टम होगा या लोग उठेंगे। उसके अलावा तो आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। जमहूरियत आपने दफन कर दी, आइन कानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया है, और बाकी बचा था निज़ाम इंसाफ, उसको आप बंद करने लगे हैं अपने मर्जी के जजेस के जरिए, और उसके बाद तो फिर कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। जो जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनेगी ना, उसके अंदर आपको फिर ज़ाहिर बेंचेस बनानी होंगी, आपको उसके हिसाब से जजेस ज़्यादा चाहिए होंगे। नहीं, वो तो चीफ जस्टिस साहब को जरूरत होती है, कह देते हैं आपसे। नहीं, वो कहने की जरूरत ये हमें खुद नजर आ रहा है ना, ये कहते हैं हर चीज कहने पर नहीं। हमने सबसे ज्यादा केस जो इस वक्त पेंडिंग है वो हाई कोर्ट्स के अंदर है। हाई कोर्ट में है 22.5 लाख, हाई कोर्ट में है 13.5 लाख, सुप्रीम कोर्ट में है तकरीबन 55,000। गुजारिश सुन ले, देखिए हमने 60 से अब कम हो गए। हमने लेजिस्लेशन करनी थी वफाकी के हिसाब से, सूबे करेंगे, ये करेंगे ना अभी क्या कहते हैं पख्तूनख्वा में और बाकी जगहों के ऊपर, हमें बताएंगे कि कैसे ये हम एक काम अच्छा कर रहे हैं कि बैकलॉग कम हो केसेस का, उसके हिसाब से अगर देंगे तो आप करें, अगर अपने सूबे में करें हम अपने में कर लेंगे, ताकि वहां पे ना हो। एक ही बार 34 कर दें आप, जो ये 34 करने, 34 वो अप टू इसलिए किया है कि अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, अगर रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट की, अगर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की रिक्वायरमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो हेड है वो डिसाइड करेगा कि जरूरत है, अगर जरूरत होगी हम बढ़ा देंगे। और ये मैं एक और आपको बात बता दूं, देखें हमारी मुल्क की तारीख गवाह है कि ये कोई इस तरह होता नहीं है कि आप किसी को लगाएं तो आपके साथ ही रहे, ये कोई इस तरह की चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख ले, जजेस की तादाद बढ़ाने से हायर कोर्ट की एफिशिएंसी, सुप्रीम कोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला एक जगह जाया करेंगे जो पहले हर जगह डिस्कस हुआ करते थे, और उसके हिसाब से मामला चलाएंगे। और ये कानून बनाए हैं, देखें एक और भी बात ध्यान में रखें, ये सिंपल मेजोरिटी से बनते हैं। ये तो हुकूमत जो है वो आगे तब्दील कर ले, अगर कोई समझती है, अगर अगली हुकूमत आती है वो समझती है कि नहीं है तो वो कर ले तब्दील। वैसे शेर साहब एतराज क्या है आपको, जजेस की तादाद बढ़ती है तो आपको तो फायदा है इसका? देखें, कानून अच्छा बना दिया आपने 34 जजेस बिठा दिए, मुझे बताएं उन जजेस को वापस कहाँ भेजेंगे जब आपने कानून तब्दील कर दिया? अब आपने कह दिया कि जी 17 के बजाय अब हमें 19 चाहिए, अब हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बाकी रिटायर हो जाएंगे। रिटायर तो होंगे अपने 10 साल बाद, 15 साल बाद, या जब रिटायर उनको तो पेंशन देंगे फॉर होल ऑफ द लाइफ। तो आपको मसला ये है कि जब तक वो 34 में से रिटायर होते जाएंगे फिर आप कम कर सकेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि आपने फर्ज करो 45 इयर्स में रख लिया जज, आप वो रिटायर होगा 65 इयर्स, 20 साल तो आपने उसको तनख्वाह भी देनी है, घर बिठा के आपने उसको पेंशन भी देनी है, आप उसको निकाल तो नहीं सकते। ये कोई नौकरी तो नहीं है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है अगले दिन आप टर्मिनेट कर दें। देखें, आपको एक इंस्टीट्यूशन करना है। इनसिक्योरिटी क्या है इनको? इनसिक्योरिटी सीधी सीधी कि इलेक्शन फ्रॉड सामने ऑडिट ना हो जाए। मौजूदा जो जजेस हैं उनमें से मेजॉरिटी या सारे वो यूनाइटेड होकर आईन और कानून के बालादस्ती के लिए खड़े हो जाएंगे। काजी फायसा जैसा वो बंदा नहीं रहा जो इस करप्ट सिस्टम को शेल्टर दे सके। अब इनको वो इनसिक्योरिटी, वो एक जुर्म के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा ये कराए जा रही है इनको। उस इनसिक्योरिटी को कवर अप करने के लिए इन्होंने एकदम छलांग मारी। ये अब तक कहते थे 21 चाहिए जी, हमें 21 करने हैं, फिर कहते थे 23 करने, फिर कहते 24 करने, फिर कहते 25 करने, उठा करके 34 ले गए, ताकि अगर ये 17 के 17 जजेस, 34 की फिगर क्यों? वो वजह है 17 के 17 जजेस, फर्ज करो ये वन साइडेड पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको 17 जजेस और चाहिए जो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सके। और ये है वो इनकी नीयत, जिसकी वजह से आपके सपोर्टर ऑलरेडी अंदर इतने, हमारा कोई सपोर्टर नहीं, आपके सारे जजेस लाहौरी ग्रुप सारा आपका बैठा हुआ अंदर, जो आप लोगों ने बना बना के कहा गुड टू सी यू, जजेस के बारे में गुड टू सी यू, गुड टू सी यू, 63A का फैसला दिया, देखें 99% फैसले आप लोगों ने हम ख्याल बेंच बना के दिए, उसको आपको सोचना चाहिए था। सी यू के बारे में आज आपको याद आ रही है वाली बात, जब वो साद रफीक को गुड टू सी यू कह रहे थे, कोई नहीं गुड टू सी यू का नहीं कहा, आपको बहुत अच्छा लग रहा था, अब रिटायर हो गए हैं, कभी नहीं कहा, नहीं करें तो बेहतर। पंजाब साहब ने फैसिलिटेशन आप लोगों को दिया, आप लोग कहते हैं वो वाली फैसिलिटेशन चले, अब वो नहीं चल रही तो आपको तकलीफ हो रही है। सुन ले सर, आपने सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस को हटा करके निजाम इंसाफ पे हमला किया, क्यों कबूल कर लिया सर? ना कबूल करते हैं ना, तकसीम करने की कोशिश की, ये अल्लाह का शुक्र है आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन आज भी आप एतराज न करें ना, आज भी हमारी ये ख्वाहिश है, हमने चैलेंज भी कर दिया है 26वीं तरमीम को कि सीनियर मोस्ट पहले बने चीफ जस्टिस, फिर मुनीब साहब बने, पहले मंसूर शाह साहब, फिर याया अफरीदी साहब की जात से कोई इख्तलाफ नहीं, उनका तीसरे नंबर पे चीफ जस्टिस बनने का हक है, वो भी बने। आप इन बिल्स को भी करेंगे चैलेंज? बिल्कुल करेंगे, ये तो जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ
पैकिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। पैकिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि ये तो अपनी उसके लिए फिर मर्जी आपको के आईनी बेंच पे जाना पड़ेगा। ये जो तो आईनी बेंच इशू होगा है ना सुप्रीम सर। कोर्ट। देखें पहली बात तो ये है कि ये जो तो फिर आपको उसे तस्लीम करना पड़ेगा आईनी बेंच को। देखें हमारी ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले 26वीं तरमीम का फैसला करे फुल कोर्ट बैठ के, और ये वाले केसेस भी फुल कोर्ट। देखें जहां इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट आएगा, बेसिक फीचर एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी आएगी, वहां फुल कोर्ट बैठ के हमेशा फैसले करती है। और अभी भी हमारी ये रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि देखें ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के केस में फैसला दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि जो भी कानून या आइन साजी बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा, तो उसको अल्टावारिस डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन इस बार ज्यादा आपने बना लिए, वैसे अपने लिए मसाइल पैदा कर लिए। नहीं, जरूरी नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी लेके आए, मुल्क तरक्की करे तो ठीक है सारा कुछ। वैसे शुरू सवाल आपसे, स्टेबिलिटी आ जाएगी इससे? देखिए पहली बात तो मेरे सारे दोस्तों से भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का या पॉलिटिकल टर्माइल का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन या 3 से 5 साल का क्या ताल्लुक है? वैसे जब आप वो तो ये कहते हैं कि हम तो नॉन पॉलिटिकल है। एक्सटेंड किया था आपने, यही कहा था स्टेबिलिटी आएगी। नहीं तो वो तो गलत था ना, गलत था वो तो हमने माना हमारी गलती करने दे। नहीं ये तो पिछले 40 साल 50 साल से गलतियां कर रहे हैं। 40-50 साल से 93 में इंतजार में बैठे हुए हैं। हमारी पार्टी है आपका 3 साल शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, एक टेन्योर आपका पिछला गुजरा, आपका शहबाज शरीफ का ये 5वां आप टेन्योर गुजार रहे हैं। आपका भी तीसरा टेन्योर है, गलती पे गलती में तीसरा टेन्योर है। तो केपी ने फैसला किया है, केपी के अंदर फैसला केपी ने किया है। हालात है जिस तरीके से आज आप कठपुतली बने हुए हैं ना, जजेस क्यों बढ़ाया? केपी नहीं बढ़ाया, आपने बता रहे हैं केपी के जजेस बढ़े, आपने बढ़ाया है। आपने बढ़ाना अच्छी बात है। अच्छी बात तब हो जब आपकी नीयत दुरुस्त हो। अच्छी बात तब हो जब बंदियार को लगा ले, साकिब निसार को लगा ले, गुलजार को लगाएं, खोसे को लगाएं, वो अच्छा है। आपने लगाया था, किसने लगाया था? खोसा साहब का और साकिब निसार साहब की अपॉइंटमेंट आपने की थी। हमारे पास सेफ्टी किसने लगाया था? आप पे तनकीदें आप कर रहे हैं। हमारे पास आओ, हम किसने लगाया था जिसपे आप हमारे पास आओ, किसने की थी जिसपे आप तनकीद कर रहे हैं?